हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं न्यूज़पेपर रीडिंग। 23 दिसंबर का ही न्यूज़पेपर है द हिंदू का। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन, हिंदी में बोलकर यहाँ पर आपको बताऊंगी। स्ट्रक्चर को भी समझेंगे अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। 2 दिन से वीडियो नहीं ला पाई, मैं कहीं गई थी, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। अब से कंटिन्यू होगा, ठीक है। चलिए, इंडिया न्यूजीलैंड वाइंड अप FTA टॉक्स सेट टू बूस्ट ट्रेड। इंडिया और न्यूजीलैंड ने क्या किया? वाइंड अप कर दिया, ठीक है, समाप्त किया। किसको? FTA वार्ता को। FTA मीन्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को उन्होंने वाइंड अप कर दिया और तैयार हैं किस चीज़ के लिए? बूस्ट, बढ़ाने के लिए व्यापार को, ठीक है। ये भी हेडलाइन है। न्यू दिल्ली होप्स टू एंजॉय टेरिफ फ्री एक्सेस टू वेलिंगटन्स मार्केट। नई दिल्ली आशा करती है, प्रेजेंट डेफिनेट मीन्स उसने उम्मीद की, किस चीज़ की? आनंद लेने की। किस चीज़ का? एंजॉय करने की। टेरिफ फ्री मीन्स कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, उस पहुंच की, ठीक है, उस पहुंच का एंजॉय करने का उसने उम्मीद की। किसके साथ? टू वेलिंगटन मार्केट्स की। जो वेलिंगटन मार्केट्स हैं उसमें मीन्स टेरिफ फ्री जो पहुंच होगी उस चीज़ का दिल्ली जो है वो उम्मीद करती है इस चीज़ की। आइलैंड नेशन प्रोमिसेस, जो द्वीप नेशन है, द्वीप राष्ट्र हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया? वादा किया। किस चीज़ का? 5000 वर्क वीज़ा एवरी ईयर। 5000 जो काम का वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, वो हर साल देगी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी हेल्स, उन्होंने क्या की? प्रशंसा की, सहारा। हिस्टोरिक माइलस्टोन, ऐतिहासिक मील का जो पत्थर बताया, दर्शाते हुए रिफ्लेक्टिंग शेयर्ड एम्बिशंस, ठीक है, मीन्स सांझी महत्वाकांक्षा को दर्शाते हुए इस चीज़ को उन्होंने क्या बताया? ऐतिहासिक मील का पत्थर, ठीक है। चलिए, इसके आज मैंने वर्ड मीनिंग नहीं लिखे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा होगा। एक तो इस पेज पे है, फर्स्ट पेज पे, और दूसरा जो पैराग्राफ है वो 10th पेज पे है। तो आज दोनों हम रीड करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा वीडियो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया एंड न्यूजीलैंड ऑन मंडे। इंडिया और न्यूजीलैंड ने मंडे को, ऑन मंडे, कंक्लूडेड, समाप्त किया। किस चीज़ को? चर्चा को, डिस्कशन को। किस चीज़ पर? ऑन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऑन क्या है? प्रपोजिशन है, ये भी प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन फ्रेज कहलाता है। इंडिया एंड न्यूजीलैंड यहाँ पर सब्जेक्ट है। कंडक्टेड वर्ब की, कंक्लूडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। इंडिया एंड न्यूजीलैंड ने क्या किया? समाप्त किया अपनी चर्चा को। ऑन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मीन्स मुक्त व्यापार समझौते की चर्चा को उन्होंने समाप्त किया। क्या थी वो? दैट विल गिव, जो देगी। ये क्या है? क्लॉज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में? FTA के बारे में, कि जो देगी, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट, विल गिव इंडिया, भारत को, टेरिफ फ्री एक्सेस मीन्स बिना कर का एक्सेस पहुंच देगी टू द आइलैंड नेशंस मार्केट्स। किसकी तरफ? जो द्वीप राष्ट्र हैं उनकी बाजारों की तरफ, ठीक है। अब कॉमा लगाकर यहाँ पर ब्रिंग है, तो इसका जो वो है हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सेम रहेगा। विल ब्रिंग, जो लाएगी, दैट विल ब्रिंग इन, लाएगी $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट ओवर 15 ईयर्स, जो 15 सालों में कितनी? 20 बिलियन निवेश लाएगा, ठीक है। एंड हेल्प, एंड विल हेल्प डबल, और मदद करेगी दुगनी द्विपक्षीय व्यापार की, टू 5 बिलियन इन द नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। द्विपक्षीय व्यापार में मदद करेगी, दुगना करने में, डबल करने में, टू 5 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 सालों में कितना हो जाएगा? 5 बिलियन, ठीक है। चलिए, द डील विल रिमूव, ये जो डील है, विल रिमूव हटाएगी और कट करेगी टेरिफ्स को ऑन 95% ऑफ न्यूजीलैंड्स एक्सपोर्ट। न्यूजीलैंड का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, उसको 95% तक हटा देगी। फ्रॉम टिम्बर टू फ्रूट, लकड़ी से लेकर के फल तक, टू इंडिया, जो भारत आता है। बट न्यू दिल्ली सेफ गार्डेड, लेकिन जो नई दिल्ली है उसने बचाया किसको? हितों को। द इंटरेस्ट ऑफ इट्स फार्मर, अपने फार्मर्स, किसानों के, एंड द डेयरी फार्मर्स, जो डेयरी के उत्पाद हैं उनके, किसानों को, एंड कंसीडर्ड, और मीन्स बताया जाता था इसको, पॉलिटिकली सेंसिटिव मीन राजनीतिक रूप से इसको संवेदनशील
माना जाता था, कंसीडर्ड पॉलिटिकली सेंसिटिव एंड मेड नो कंसेशन, और कोई भी रियायत नहीं दी। किस चीज़ पे? ऑन इम्पोर्ट ऑफ डेयरी, जो दूध के उत्पाद हैं, अनियन, प्याज, शुगर, स्पाइस, मसाले, एडिबल ऑयल जो खाने वाले ऑयल हैं, एंड रबर, उसमें आयात में कोई भी रियायत नहीं दी। ठीक है ना। न्यूजीलैंड विल गिव टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स। जो न्यूजीलैंड है वो देगी, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट, गागी के सेंस आएगा। क्या देगी? टेम्परेरी, स्थाई एम्प्लॉयमेंट, जो स्थाई रोजगार है वो देगी। वीज़ा देगी किसको? इंडियंस के लिए, जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, कुशल हैं, ठीक है, जो अच्छा जानते हैं, प्रोफेशनल्स इन स्किल्ड ऑक्यूपेशन, जो कौशल व्यवसाय में हैं, ठीक है, जो कुशल हैं व्यवसाय में, विद अ कोटा ऑफ 5000 वीज़ा एनुअली, हर साल, एंड स्टे ऑफ अप टू 3 years अंडर द प्रपोज्ड एग्रीमेंट, और उनको मीन्स स्टे देगी, ठीक है ना, अनुमति होगी, स्टे होगा 3 साल तक का। किसके तहत? जो प्रस्तावित एग्रीमेंट है, प्रस्तावित समझौते के तहत 3 साल की अनुमति होगी वहाँ पे प्रवास करने की, स्टे करने की। क्लियर है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स पीयूष गोयल, जो यूनियन मिनिस्टर हैं वाणिज्य के पीयूष गोयल, एंड द गवर्नमेंट हैज़ बीन मीन्स रही है, क्या रही है? सेंसिटिव, संवेदनशील, इन प्रोटेक्टिंग, सुरक्षा करने में, इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड डेयरी पर्सन्स, रक्षा करने में किसकी? हितों की, किसानों की, और जो दूध से रिलेटेड उत्पाद बनते हैं वो जो बनाते हैं उन पर्सन्स की। राइस, व्हीट, डेयरी, सोया, वेरियस अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो और भी विभिन्न एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, हैव नॉट बीन ओपनड अप विद एनी एक्सेस, ही सेड, ठीक है। हैव नॉट बीन ओपनड अप मीन्स खोल दिए गए हैं, विद एनी एक्सेस, किसी भी पहुंच तक, ठीक है ना, ही सेड, उन्होंने ये बात कही। हैव नॉट के साथ बीन है, थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ठीक है ना। चलिए, हेलिंग द FTA, हेलिंग मीन्स सराहना करते हुए, किसकी? FTA की। टू बी साइंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, ठीक है, मीन्स जो पहली छमाही में साइन होने वाला, तारीफ करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है FTA की। टू बी साइंड मीन्स साइन होने वाला, अभी हुआ नहीं है, होने को है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, 2026 की पहली छमाही में साइन होने वाला जो FTA है उसकी तारीफ करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, उन्होंने कहा, कंक्लूडेड इन जस्ट 9 months, कि इसको समाप्त किया गया कितने महीनों में? इन जस्ट 9 months, 9 महीनों में। दिस हिस्टोरिक माइलस्टोन, ये ऐतिहासिक जो पत्थर है, ठीक है ना, ऐतिहासिक मील का जो पत्थर है, रिफ्लेक्ट्स, दर्शाता है, एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट, अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, एक मजबूत राजनीतिक इच्छा, एंड शेयर्ड एम्बिशन, और साझा महत्वाकांक्षा, टू डीपन इकोनॉमिक, गहरा करने के लिए, किसको? आर्थिक संबंधों को, टाइज को, किसके बीच में? बिटवीन आर 2 countries, बिटवीन जो हमारी दो देश हैं उनको, उनके बीच में संबंधों को इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से गहरा करने के लिए, ठीक है। अब इसके आगे का पेज नंबर 10 पे है, वहाँ हम देखेंगे। मिस्टर मोदी स्पोक टू हिज न्यूजीलैंड काउंटरपार्ट Christopher Luxon over the phone before the two leaders jointly announced the conclusion of the historic ambition and mutually beneficial India-New Zealand Free Trade Agreement, ठीक है। मिस्टर मोदी सब्जेक्ट है, स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। उन्होंने क्या बोला? स्पोक मीन्स बताया, टू हिज न्यूजीलैंड काउंटर पार्ट, अपने जो न्यूजीलैंड काउंटर पार्ट है क्रिस्टोफर लक्सन को, ओवर फोन के ऊपर उनकी बात हुई, ठीक है। बिफोर द 2 लीडर, जिसके बाद जो 2 लीडर थे उन्होंने जॉइंटली, मतलब संयुक्त रूप से घोषणा की, किसकी? कंक्लूजन की, समाप्ति की, ऑफ द हिस्टोरिक, ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी, म्यूचुअल मीन्स समन्वय जो होता है ना, मीन्स संयुक्त रूप से, बेनिफिशियल जो लाभ है इंडिया एंड न्यूजीलैंड का, किसमें? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, FTA में। सेड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक आधिकारिक बयान में ये बात कही गई। द FTA वुड सिग्निफिकेंटली, जो FTA है,
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। वुड, विल का पास्ट वुड, विद सिग्निफिकेंटली मीन्स बहुत प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना। डीपन जो कि गहरा करेगा किसको, बायलेटरल इकोनॉमिक इंगेजमेंट को, द्विपक्षीय आर्थिक जो संयोग है उसको गहरा करेगा और बढ़ाएगा मार्केट एक्सेस को, बाजार की पहुंच को बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा इन्वेस्टमेंट फ्लो को, जो निवेश का फ्लो है उसको बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा, मजबूत करेगा रणनीतिक स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन को बिटवीन किसके बीच में, टू कंट्रीज के बीच में, ठीक है। एंड ऑल्सो ओपन अप और खोलेगा नई अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर खोलेगा फॉर इनोवेटर्स जो कि नए निवेशक हैं, एंटरप्रेन्योर हैं जो घर से काम करते हैं, किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, एमएसएमई, स्टूडेंट्स, यूथ, युवा ऑफ बोथ कंट्रीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर, विभिन्न सेक्टर भर में, ठीक है ना। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री सेड मीन्स ये बताया कि कहाँ कहाँ इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। द पैक्ट विल हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर्स, जो पैक्ट है ये जो समझौता है मदद करेगा भारतीय एक्सपोर्टर्स की, ठीक है ना, जो है निर्यात करता है। रीलिंग अंडर द इम्पैक्ट, ठीक है, रीलिंग मीन्स जो जूझ रहे हैं किसके तहत, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ 50% टैरिफ, जो 50% टैरिफ के प्रभाव के अंतर्गत क्या हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, टैरिफ जो कि लगाया गया, इम्पोज्ड बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प के प्रशासन काल में लगाया गया ऑन इंडियन गुड्स, भारतीय सामान के ऊपर, ठीक है। डाइवर्सिफाई शिपमेंट, विविधतापूर्ण वाली जो उनकी शिपमेंट है इन द ओशिनियन रीजन। इंडिया हैज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, इंडिया क्या है, पहले ही लागू कर चुका है, हैज़ के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, अ ट्रेड पैक्ट, व्यापार समझौता विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ। द मिनिस्टर सेड, जो मंत्रियों ने कहा, द एग्रीमेंट विल प्रोवाइड, जो ये एग्रीमेंट है, समझौता है, ये मुहैया कराएगा अ फ्लिप, एक तेजी, बढ़ावा, टू लेबर इंटेंसिव सेक्टर को, ठीक है ना, जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं उसको, सच एज अपैरल, लेदर, टेक्सटाइल, रबर, फुटवेयर एंड होम डेकोर, इन सबको क्या करेगा, एक फ्लिप मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा इसकी लेबर को। इट विल इनकरेज, ये प्रोत्साहन देगा एक्सपोर्ट को, ठीक है, मीन्स निर्यात को, ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो बिजली से सामान होते हैं, इलेक्ट्रिकल्स, फार्मास्यूटिकल जो दवाइयों से रिलेटेड है, उनको बढ़ावा मिलेगा। द टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट, जो स्थायी रोजगार है, वीज़ा है, कवर आयुष प्रैक्टिशनर्स, योगा इंस्ट्रक्शन, Indian chef, music teacher, as well as high demand sector including IT, engineer, healthcare, education, construction, strengthening workforce mobility, service trade। मतलब अगर हमें ये वीज़ा मिल जाता है तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, जिसमें आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, वो वहाँ जाकर के अपना जो भी उनका स्किल है वो दिखा पाएंगे, इंडियन शेफ़ हैं, म्यूज़िक टीचर हैं, एज वेल एज हाई डिमांड सेक्टर इंक्लूडिंग IT, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मीन्स बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भी इंडियंस को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, अगर ये पैक्ट हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया गाइस, तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ग्रामर या टेंसेस नहीं आते हैं तो मेरा ऐप है इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल बिगिनर लेवल से मैंने वहाँ पर टेंसेस सिखाए हैं, एक्टिव और पैसिव। अगर आपने उसको पढ़ लिया तो बहुत ईजिली आप सेंटेंस को समझ पाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप स्टोरी रीडिंग सीखना चाहते हैं विद हिंदी तो मेरा पहला चैनल है इंग्लिश टैंकर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।